नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप ये महिलाएं और जो आदमी खड़े देख रहे हैं, ये ट्राली गांव के रहने वाले हैं। ट्राली जो सोनीपत ज़िले का ही एक गांव है, जिसको तोड़ने की बात आजकल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ कोई केस दायर हुआ था और पंचायती ज़मीन पर कुछ मकान बनाए गए थे। उन्हीं को लेकर इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस पंचायत ने ये केस दर्ज करवाया था और किसके खिलाफ केस था, कैसे इसको तोड़ा जाने की बात कही जाने लगी थी और किस तरह से अब ये गांव के लोग वहां रहते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं और सरकारी आदेश जो है वो आदेश आजकल क्या हैं। बातचीत करेंगे और आज साफ कर देंगे कि ट्राली गांव को जो तोड़ने की बात कही जा रही थी वो सच कितनी है, झूठ कितनी है और इसमें मिलावट कितनी है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके गाँव को तोड़ने की बात सामने आई थी और उसमें प्रशासन ने कुछ नोटिस जो है वो घरों पर चिपकाए थे। अपने नाम सहित बताइए। मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। मैं गांव सलीमपुर ट्राले का स्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव में कुछ दिन पहले चंद्रराज सरपंच बना था। उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ दिन पहले अपने आप से मेरा नाम लेकर नोटिस चिपकाए थे कि भाई रघुवीर सिंह ने वो है, जबकि पंचायत की ज़मीन है और पंचायत ने इसका केस चालू किया था। सन 98 से चालू है ये। 98 में मतलब हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ये हुआ था। हमें ये पता नहीं था कि भाई पंचायत की ज़मीन है या नहीं है। पंचायत ने इसकी पैमाइश करवाई थी और पंचायत ने ही ये केस दायर करा था। तो अभी इस केस का जो फैसला है वो किसके हक में आया? अभी पंचायत के हक में आया जी। तो क्या कहें, घरों को तोड़ा जाएगा? ऐसा है जी, हम तो इच्छुक नहीं हैं कि भाई घर को तोड़ा जाए। पंचायत वो गांव सरकार की मर्जी है कि भाई उससे कलेक्ट्रेट भरवा जाए या क्या किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी का मकान तोड़ा जाए। आपने बिल्कुल सटीक बात कही है और सरकार ने ऐसा आज तक कुछ किया भी नहीं है। अगर एक दो आदमी का घर किसी का रास्ते में आता है तो उसको तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर अधिकतर आबादी जो है उसको नहीं, उसके घर को गिराया जा सकता किसी तरह की। कुछ ऐसा है जी, रिजर्व जगह है स्कूल की, उस पर भी नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। कुछ गलियां हैं उन पर भी नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। गलियों को, रिजर्व ज़मीन को छोड़ते, तालाब की ज़मीन पे भी कब्जे हैं, उनको छोड़ के बाकी मतलब जो किसी का नुकसान ना होना चाहिए, हम इस हक में हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि गांव वहां बसा रहे और जिसका जिस तरह से कब्जा है दी जाए और रिजर्व जो जगह है जहाँ पंचायतों ने कई लाख रुपए की मिट्टी डाल रखी है उसको साफ़ कर दिया जाए। स्कूल का रिजर्व ग्राउंड है वो, उसमें कई साल पहले मतलब जो पंचायत ने 3.5 पौने 4 लाख रुपए की मिट्टी डाल रखी है, तो वो रिजर्व जगह है। और कई जो मेन गलियाँ जो फिर उस तक आती हैं लालडोरे तक, उन पे जो कब्जा है उसको हटाया जाए, बाकी मकान किसी का ना चढ़ा जाए। आप क्या कहेंगे जिस तरह की बातें सामने आई है, किसको किस तरह से कहा गया, कैसे केस दायर किया गया और अब जो फैसला आया है उसको लेकर ग्रामीणों में रोष है, तो वो रोष किस बात को लेकर है? जी, मेरा नाम रोहित है। मैं हाल पंच हूँ, अभी सलीमपुर ट्राले का स्थायी निवासी हूँ। जो गांव की ये खबर चली हुई है पढ़ने की, ये मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, ये ऐसा कैसा रह जाए। जो सरकार की वो हैं वो अपना करेंगे, जो भी है। डीसी साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो फैसला आया है ऊपर से वो रहेगा। और क्या नाम है, जैसे नाम लिए जा रहे हैं ओपन में कि रघुवीर हैं, जो उन्होंने क्या नाम है 2009 में चलाया था केस, अपना पंचायत का था जो केस था। तो उसके बाद जो हाल सरपंच थे हमारे चंद्रराज से, उन्होंने 2017 में निशानदेही करवाई गई थी इसकी। हाँ, और प्रस्ताव पास किया गया था। जैकि जो लालडोरा है अंदर का, उसकी पैमाइश का प्रस्ताव पास किया था। और जो ये निशानदेही करवाई है ये बाहर की करवाई गई थी, जो पंचायत की ज़मीन की थी। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं और गांव को अच्छी तरह से सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि घर तोड़े जाएंगे, गलियां बंद करी जाएंगी, या प्रशासन का जो फैसला आया, या जो पूर्व सरपंच थे या जो हालिया सरपंच हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मुकेश है, मैं हाल पंच हूँ। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको वैसे ही रहने दे घर को। तो हम ये चाहते हैं कि जो पैमाइश उसको प्रशासन अच्छी तरह आके खुद अपने हाथों से करे और इसको देखे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। सरपंच क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चाचा, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल गाँव में है और आप लोग क्या चाहते हैं? माहौल ये जी, अपना अपना दाव सब लगा रहे हैं, अपने बचाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई दरखास्त दे रहा है, कोई तोड़ने की दे रहा है, कोई ना तोड़ने की दे रहा है, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं सब। तो साफ कैसे हो कि कौन तोड़वाने के पीछे और कौन बचाने के पीछे? साफ तो ही कागज बताओगे जिसने दरखास्त दे रखी है या वो बयान दे रखे हैं, वो बताओगे जी, वो साफ करेगा जी। आपके हाथ में है, इस हिसाब से
चंद्रहास गांव का सरपंच है कोई। चलिए, थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह का माहौल गांव में है, क्योंकि गांव तो आपसी भाईचारे का एक ऐसी जगह होती है जहां सब मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो उन लोगों को मिले रहने के लिए क्या किया जाए? टूटना चाहिए किसी का भी मकान जो बन के वे जिन्हों नूरा आ जाओ और अपना राज्य खुशी अपना कमा खा ले, वो अच्छा सबसे भलाई मानूँ मैं इस बात में। अपने देह तो ऐसी यही बहुत सब। चलिए, किसी का घर ना टूटे, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि घरों को तोड़ा जाएगा, तो घरों को बचाने के लिए क्या किया जाए? सर देखो, प्रशासन है जो प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बीच में तो सर जो लाल डोरी से बाहर हो तो अवैध है ही। लेकिन एक पूरा का पूरा गांव सर, ये 80% हमारा गांव लाल डोरी से बाहर है। और ये करीब करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 से है जी। हमारी एक ग्राम पंचायत ने पहले कंप्लेन लगाई थी, अब भाई गांव में प्लाट अवांट किया जाए। फिर पंचायत ने सर लिख के दिया था, सर हमारे गांव में पंचायती जगह खाली है ही नहीं, मैं प्लाट कहाँ से काट के दें। उन्होंने ऊपर लिखित में दे दिया। अब इसको सर कंप्लेन कही या जो भी कही। अब हाल में सर इस बात को तो बनाया जा रहा है मुद्दा, लेकिन मेन रीज़न है सरपंची का। ये भी काफ़ी टाइम से सरपंच रह चुके हैं 2 बार, और अभी हाल में भी सरपंच थे जो कि सस्पेंड हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। और एक पक्ष है जी जो पिछले प्लान में रह गया था कुछ वोटों से। अब इन दोनों गुटों की आपस में बहस है जी। इस मुद्दे को बुनाया जा रहा है, गांव वाले मुद्दे को, अवैध कब्जे को। मेन मुद्दा है सरपंची का। अब सरपंची में जी 2 गुट तैयार हो चुके हैं, एक ये गुट है, एक ये गुट है। लेकिन एक ही गांव में 2 गुटों का होना, उनका आपसी भाईचारे से ना रहना, ये तो दूसरे लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर देगा। ये मेन रीज़न इलेक्शनों का है जी। आपसी भाईचारे को तकरीबन खराब ही कर देता है इलेक्शन। वैसे हमारा छोटा है गांव है, मुश्किल से 500-600 वोट है। आपस में कोई रंजिश नहीं थी। हमारे पास एक करीब 20 साल से ऐसे अच्छा इलेक्शन होता रहा था ना, आपस में कोई मेतभाव होता था ना, कोई कंप्लेन होती, जो बन गया डिक्लेयर। लेकिन अब करीब करीब 10 साल से सर बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये पीछे वाला सरपंच कहना हमें रिकॉर्ड दो, ये रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं। इस मुद्दे की बहस में इस अवैध कब्जे की कंप्लेन को बुनाया जा रहा है जी। मेन रीज़न ये है। वैसे अगर 80% गाँव को सर कैसे तोड़ देगा प्रशासन, मेरे को ये नहीं है। ना तो कोई गवर्नमेंट गाँव में बाधा आ रही है, ना कोई गली बेड़ी है, ना किसी को कोई आपत्ति है। गांव है, सुख शांति से रह रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन को भी परेशान किया जा रहा है और गांव वालों को परेशान किया जा रहा है जी। मेन मुद्दा सरपंची का है जो भी। ये जो मेन मुद्दा बताया जा रहा है। प्लाट मिले थे सर इस्तेमाल में, हमारे गांव में जो है ना 56 में इस्तेमाल हुआ था। तो वहाँ जो है ना उस टाइम पर रिजर्व करके पंचायत ने प्रस्ताव करके 56 आदमियों को प्लाट दिए थे जो हरिजन बैकवर्डों के प्लाट हैं। उस बारे में खेमचंद वर्सेज सरकार केस दायर किया हुआ है। ये जो चंद्रहास सरपंच है, इसने उसमें बयान दे रखे हैं, प्रस्ताव कर रखा है कि भाई यहाँ कोई भी प्लाट नहीं है। उन प्लाटों में ही मकान बनाए हुए हैं। अब जब ये बयान देते हैं तो वो टूटने की कगार पर अपने आप आ जाएंगे सर, क्योंकि उसकी मालिक पंचायत है। पंचायत ने ये बयान दे दिया कि भाई इनके हरिजन बैकवर्डों के कोई प्लाट नहीं है। तब के इस्तेमाल में 54 प्लाट हमारे कटे हुए हैं और वो रिजर्व जगह है जी। जो ये 62 का 2 है, इसमें रिजर्व किया हुआ है कि भाई SC-BC के लिए रिजर्व है वो जगह। तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी क्या? रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी सर, वो प्लाटें कट गए थे। किस DC साहब के समय की बात है? ये देखो जी 55-56 में तो ये पता नहीं कौन DC साहब थे। काफ़ी पुरानी बातें हैं। अब तक तो वो सर ये, और ये जो हाल सरपंच है ये हमारे गांव में थोड़े दिन से आए हैं जी। ये बात है इस्तेमाल की जी। इस्तेमाल के बारे में इनको तो पता ही नहीं कि भाई है या नहीं है, या तो गांव के मौजूद आदमी इसके वो करते। उसमें प्रस्ताव है, सारी चीज़ें हैं। हमने जो है ना उसकी उर्दू की हिंदी भी करवा दी है और सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसमें अगर पंचायत ये विरोध करेगी तो मकान अपने आप टूटेंगे जी। पंचायत ने उसमें लिखित में दे रखा है, प्रस्ताव दे रखा है, पैरवी कर रही है पंचायत। तो पंचायत का सारा रिकॉर्ड तो DC साहब के पास सुरक्षित रहता है। वो उसको देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, और अगर वो गलत है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। ऐसा सर इस बारे में मतलब जो है ना केस चला हुआ है, कोर्ट के अधीन बात है। LO साहब पेश होते हैं। LO साहब ने ये कह दिया कि पंचायत की ज़मीन है, इसको खाली किया जाए। तब अगर वो बयानात होंगे तो अपने आप खाली करना पड़ेगा जी। जो SC-BC के 54 प्लाट कटे हुए हैं उनमें तो एक भी नहीं है जी, तो वो कहाँ जाएंगे जी? कोर्ट में केस चला हुआ उसका। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह की बातें हों? ये बस जी मैं तो चाहूँ भाई गाँव बचा रह जा, किसी का घर मकान किसी का कुछ ना बिगड़े।
कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मुद्दा है। क्या कहेंगे, आपके गांव को तोड़ने की, घरों को तोड़ने की बात हो रही जी, है, हम ये कहना किस तरह का? चाहते हैं कि जायज बात लेके चलो, नाजायज के खिलाफ हैं। और जो भी है प्रशासन से यही मांग की जाए कि भी जायज बात करे, नाजायज नहीं चलेगी। जिस तरह ये अंगा दिखावा है या कोई गलत बात ले जावा है, जायज बात न दाबना चाहवा है, इस बात के खिलाफ हम बस ये। आप क्या कहें? जी बस यही दो पक्षों की लड़ाई है और खामखा गांव का नुकसान कर रहे हैं खामखा। बस एक घर वैसे पड़ने नहीं चाहिए। आप कोई बात कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं जी, हम गलत के लागू नहीं है, सही के लागू हैं। हम ये चाहते हैं घर टूटने ना चाहिए, गलत गांव बसा का बसाया रह जा, हम ये चाहते हैं जी। आपस में लड़ाई है जो लड़ रही हैं, आप हमेशा में लड़ो जी। जो बच्चे हैं वे घर ना टूट फूट जाएंगे, फिर कहाँ लेकर जाओगे? सही बात। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे, आप में से कोई? जी, मैं ये कहना चाहूँ जी, असली झगड़ा जो है ना जी, असली झगड़ा ये है और ये अपने डर का मारा सारे कुछ घुमा रहा है। थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए। अच्छा जी, ये करोड़ों कई करोड़ रुपए का गमन हो रहा है, उसको दबाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। घुमा घुमू के किधर किधर की बात घुमा घुमू के झूठ साच करके ये उसको दबाना चाह रहा है। अब ये डरते केस ना करें, इसको दबा लें जो गमन कर रखे है। मेन रोड़ा ये हो रहा है, कई करोड़ रुपए के दे रखे सरकार ने, एक पैसा गाँव में नहीं लग रहा और उसी बात पर ये सारा कुछ रगड़ा, और कोई रगड़ा नहीं। सारा एक पैसा गांव में जाके चेकिंग करके देख सके हैं, पूछ सके हैं, हर एक बात पे कागज देख सके हैं। गांव के तमाम लोगों से, मैं कहूँगा बड़े बुजुर्गों से और युवा साथियों से हमने बातचीत की, महिलाओं से हमने बातचीत की। बातचीत में थोड़ा सा अंदेशा ये है कि घरों के टूटने की बात तो बाद में कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन ये जो असल मामला है ये पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत से यानी सरपंच से जुड़ा हुआ है। सरपंच अब क्या कहता है, जो मौजूदा सरपंच है उसका भी हम आपको एक बयान ज़रूर दिखाएंगे ताकि सारा मामला साफ़ हो सके। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।